दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सफलता क्या है। आइए अब जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों, सफलता की राह में आने वाली कुछ बाधाएं होती हैं जो हमें हमेशा पीछे की ओर धकेलती हैं। नंबर 1, असफल होने का डर। नंबर 2, अहंकार। नंबर 3, कोई योजना ना होना। नंबर 4, कोई निश्चित लक्ष्य ना होना। नंबर 5, जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव। नंबर 6, पैसों की लालच में दूर की ना सोचना। नंबर 7, एकाग्रता की कमी और भ्रमित होना। नंबर 8, प्राथमिकताएं न तय कर पाना। नंबर 9, पारिवारिक जिम्मेदारियां। नंबर 10, टाल मटोल की आदत। नंबर 11, सारा बोझ खुद उठाना। नंबर 12, दृढ़ता की कमी। सफलता के लिए आवश्यक गुण क्या है? दोस्तों, सफलता के कुछ आवश्यक गुण होते हैं, जैसे नंबर 1 है इच्छा का होना। दोस्तों, सफल होने के लिए इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है और सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से ही जन्म लेती है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक के लेखक नेपोलियन हिल जी ने अपनी बुक में लिखा है कि इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है उन्हें वो हासिल कर सकता है। दोस्तों, इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, ठीक वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती है। इसीलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए गहरी इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है और मैंने पहले ही सुकरात और उनके शिष्य की कहानी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की हुई है। नंबर 2, जीत के लिए वचनबद्धता ज़रूरी है। दोस्तों, जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत फर्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तब पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम न हारने के लिए खेलते हैं तो हमारे खेल में कमजोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता जीतने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसी मुताबिक ढाल लेते हैं। दोस्तों, जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का कारण हताशा होती है। हमें आदर्श परिस्थितियाँ कभी भी नहीं मिलती हैं और वैसी परिस्थितियाँ कभी बनेंगे भी नहीं। आप लक्ष्य तक न तो किनारे खड़े रहकर पहुँच सकते हैं और ना ही धारा के साथ बहकर पहुँच सकते हैं। इसलिए आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव खेनी होगी और उसे लगातार खेते रहना होगा। कुछ लोग कभी कोशिश करते ही नहीं क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे जहाँ हैं वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाज़ों पर में फंसने का खतरा मंडराता है, लेकिन वे बंदरगाह पर ही खड़े रहें तो उनमें जंग लग जाएगा। उन्हें इसलिए तो नहीं बनाया गया कि खड़े खड़े उनमें जंग लग जाए। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में यह फर्क होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वाले में न तो जीतने का संकल्प होता है और ना ही खतरा उठाने की चाह होती है। जीत के लिए खेलने वाले दबावों के बीच और निखरते हैं, जबकि हार से बचने के लिए खेलने वालों को मालूम ही नहीं होता है कि सफलता कैसे हासिल की जाए। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होता है उतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं और जो ना हारने के लिए खेलते हैं वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता खो बैठते हैं। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने की बजाय हार से डरकर अपना जोश गंवा बैठते हैं।
हारने वालों को मौत से अधिक जिंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं है, पर कोशिश न करना यकीनन अपराध है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती है, फिर चाहे उसका कार्यक्षेत्र कोई भी हो। नंबर 3 है जिम्मेदारियों को कबूल करना। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है, कई बार इससे दिक्कत महसूस होती है। ज्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आरामगाह में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना पसंद करते हैं। वे कुछ कर गुजरने की बजाय जिंदगी इस इंतजार में बिताते हैं कि कुछ चमत्कार होगा। जिम्मेदारियां कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी भरी नहीं, बल्कि नपे तुले खतरे उठाना है। नंबर 4 कड़ी मेहनत करना। दोस्तों, सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज नहीं है। इसे पाने के लिए काफी तैयारी और चरित्र की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता प्राप्त करने के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना मेहरबान होगा। दोस्तों, हद पार मेहनत पर कैमन्स विल्सन जी कहते हैं कि मैं आधे दिन काम करना चाहता हूँ और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि यह 12 घंटे है या बाद के 12 घंटे। नंबर 5 चरित्र। किसी आदमी का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती रत्न से भी ज्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए, और विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। जॉर्ज वाशिंगटन का कहना था कि मुझे उम्मीद है कि मेरे पास उस चीज को कायम रखने लायक दृढ़ता और सद्गुण हमेशा बने रहेंगे जिसे मैं सभी उपाधियों से अधिक कीमती मानता हूँ, और वह चीज है ईमानदार आदमी का चरित्र। इतिहास का रुख चुनाव और लोगों की राय से नहीं, बल्कि नेता के चरित्र से तय होता है। ईमानदारी के क्षेत्र में घाल-मेल की गुंजाइश नहीं होती। सफलता की राह में बाधाएं होती हैं और इनसे बचने के लिए चरित्र और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। नंबर 6 है सकारात्मक सोच। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास में क्या फर्क है? जब हम अपने विचारों की आवाज सुनते हैं तो वे हमें कैसे लगते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक? हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या असफलता के लिए? हमारे सोचने के तरीके का हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए सकारात्मक नजरिया अपनाएं और प्रेरित होने का चुनाव हमें रोज करना होता है। सकारात्मक जीवन जीना इतना आसान नहीं है, पर नकारात्मक जीवन जीना भी तो आसान नहीं है। नंबर 7 जितना पाते हैं उससे कहीं अधिक दें। दोस्तों, अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हम जितना पाते हैं उससे कहीं अधिक देने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपको जितना मिलता है, क्या आप उसके बदले में उससे थोड़ा अधिक देने के लिए तैयार हैं? हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जितना पाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा काम करने की इच्छा रखते हैं? बहुत कम, क्योंकि ज्यादातर लोग जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते हैं, और एक तरह के लोग हैं जो बस उतना ही करना चाहते हैं जिससे कि उनका काम चल जाए। दोस्तों, जब हम जितना काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे कहीं ज्यादा काम करने पर हमें बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। नंबर 1 हम खुद को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे हम जो भी करते हों और जहाँ भी करते हों। नंबर 2 इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 3 लोग हमें लीडर मानने लग जाते हैं। नंबर 4 दूसरे लोग
हम पर विश्वास करने लग जाते हैं। नंबर 5, आपसी सहयोग बढ़ता है। नंबर 6, खुद पर गर्व महसूस होने लगता है और आत्मसंतुष्टि मिलती है। नंबर 7, सभी लोग हमारी इज्जत करते हैं। दोस्तों, आपके ग्राहक, दोस्त, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे जितना चाहते हैं उन्हें हमेशा उससे अधिक देने की कोशिश करिए। कोई भी काम करते वक्त यह सोचिए कि मैं इसे और सार्थक यानी कि वैल्यूएबल कैसे बना सकता हूँ, या यह काम दूसरों के लिए और सार्थक कैसे बन सकता है। नंबर 8, दृढ़ता की शक्ति। अपने से बेहतर स्तर को प्राप्त करने की यात्रा आसान नहीं है, यह रुकावटों से भरी पड़ी है। जीतने वालों में इन बाधाओं को जीतने और पहले से भी ज्यादा संकल्प के साथ वापस लौटने की क्षमता होती है। दोस्तों, कभी भी हिम्मत ना हारो। जब कोई काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसे कम और कर्ज ज्यादा हो, जब मुस्कुराने की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दबा रही हों, डटे रहो। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे हालात जितने भी बुरे हों, लेकिन कभी हिम्मत ना हारो और डटे रहो। दोस्तों, एक बार महान वायलिन वादक फ्रिट्ज क्रिस्लर जी से किसी ने पूछा कि आप इतनी अच्छी वायलिन कैसे बजाते हैं, क्या यह भाग्य की देन है? तो उन्होंने जवाब दिया कि यह मेरे अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं 1 महीने तक अभ्यास ना करूं, तो मेरे वायलिन बजाने में आए फर्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं। अगर 1 सप्ताह तक अभ्यास ना करूं, तो मेरी पत्नी फर्क बता सकती है, और अगर मैं 1 दिन अभ्यास ना करूं, तो मैं खुद फर्क बता सकता हूँ। दृढ़ता एक फैसला है, और यह फैसला लेकर आदमी खुद को कोई काम पूरा करने का वचन देता है। थक जाने के बाद भी कोशिश बंद कर देने की इच्छा नहीं होती है। जीतने वालों में सहनशक्ति होती है। किसी जीतने वाले खिलाड़ी से पूछिए तो वो हमें बताएगा कि शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए उसने कितनी तकलीफें सही हैं। दूसरी तरफ कई असफल लोगों ने शुरुआत तो अच्छी की, पर शुरुआत किए गए काम को कभी पूरा नहीं किया। दृढ़ता के लिए लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं हो, तो उसमें न तो कभी दृढ़ता आ सकती है और न ही उसे कभी भी आत्मसंतुष्टि महसूस हो सकती है। नंबर 9, अपने काम में गर्व महसूस करो। आजकल की दुनिया में लोगों ने अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। पर कोई काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब उसके लिए कोशिश की जाती है। हताश होने पर जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्तों को अपनाने की इच्छा होती है, लेकिन इनसे बचना चाहिए। भले ही सामने कितनी भी बड़ी लालच हो, गर्व की भावना आदमी के मन में उत्पन्न होती है और उसकी वजह से उसे जीतने वाली बढ़त मिलती है। दोस्तों, एक बार 3 लोग ईंटों की चुनाई कर रहे थे। एक आदमी ने इनसे पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि मैं रोजी कमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया कि दिखाई नहीं देता कि मैं ईंट चुन रहा हूँ। और तीसरे इंसान ने जवाब दिया कि मैं सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। वे तीनों लोग एक ही काम को कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में उनके 3 बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। क्या आपको लगता है कि उनके नजरिए का उनके काम पर भी असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है जरूर पड़ेगा। हमें उत्तमता तब हासिल होती है जब काम करने वाले अपना सबसे उत्तम प्रदर्शन करके गर्व महसूस होता है। हर काम उसे करने वाले का अक्स होता है, चाहे वह कार की सफाई का काम हो या फर्श साफ करने का काम हो या अपने घर की रंगाई करने का काम हो। हर काम को पहली बार ढंग से कीजिए और फिर हर बार सही ढंग से करने की कोशिश कीजिए। नंबर 10, शिष्य बनने की इच्छा रखिए। दोस्तों, जब ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हो तो
रास्ते से पहले किसे प्रणाम करेगा? भारतीय परंपरा के अनुसार वह पहले अपने गुरु को प्रणाम करेगा, क्योंकि उसकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना शिष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सलाहकार या गुरु एक ऐसा इंसान होता है जिसे बीते कल का तजुर्बा हमारे आने वाले कल को संवार सकता है। सलाहकार या गुरु एक ऐसा इंसान होता है जिसके बीते कल का तजुर्बा हमारे आने वाले कल को संवार सकता है। किसी भी सलाहकार को सावधानी से चुनिए, क्योंकि अच्छा सलाहकार हमको रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार हमको रास्ते से भटकाएगा। अपने सलाहकार को सम्मान दीजिए और उत्सुक प्रकृति के शिष्य बनिए। उत्सुक शिष्य को अपने गुरु की सबसे उत्तम उपलब्धि प्राप्त होती है। अच्छे गुरु हमारी प्यास को बुझाते नहीं, बल्कि हमारी प्यास को और जगाते हैं। वे हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं जिस पर चलकर हमें हमारे सवालों के जवाब हासिल हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ये ऑडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।